अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और वीडियो के क्लिप से स्टार्ट वाली क्लिप से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो हम खाने गए थे जी अफ्तार बफ़े और काफ़ी अर्से से प्लानिंग हो रही थी, तो बस अभी लास्ट रोज़ों पे ही प्लान बना। और ये अब रास्ते की है वीडियो और ज़रा एक 1.5-2 घंटे के दूरी पर है, तो इसलिए पहले निकले थे। और देखें कितनी तेज़ धूप है, दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, तो सफ़र जो है बिल्कुल नहीं अब हो सकता। तो शाम ज़रा थोड़ा दिन ढलता है तो फिर उसके बाद ही जो है कहीं पर सफ़र कर सकते हैं। तो हम तकरीबन निकले थे 4 बजे और फिर भी देखें कितनी तेज़ धूप है। और 4 बजे तकरीबन हम 4:30 बल्कि निकले थे और अफ्तार से 10-15 मिनट पहले ही हम वहाँ पहुँचे थे। तो बस रिज़र्व खैर हमने पहले से रिज़र्वेशन कराई हुई थी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है आजकल, तो इसलिए पहले रिज़र्वेशन करवाना बेहतर होता है, ताकि जो है ना आप आराम से इजीली अपनी टेबल को जाके अब ढूंढें और बैठ जाएँ। खैर बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके काफ़ी अर्से से प्लान था। बच्चे कह रहे थे कि जो है हमें आप लेके चलें बफ़े के लिए, क्योंकि बड़ा एंजॉय करते हैं। तो बच्चों को वहाँ पर उनकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसका मैंने डिटेल रिव्यू पिछले साल भी शेयर किया था डेजर्ट पाम का, जो कि रेमिया खां में है। तो अभी फिर इस वजह से दोबारा हम गए, मुझे बड़ा पसंद है ये। इसमें बहुत अच्छी वैरायटी होती है और रमज़ान की वैरायटी इन्होंने काफ़ी अच्छी चेंज रखी होती है। तो ये देखें, ये है इनका टोटल सेटअप। तो बस हम ढूंढते हुए जा रहे थे, काफ़ी सारे देखे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, बस हम भी जा रहे हैं अपनी टेबल की तरफ। और हमारी जो थी टेबल हमने भी रिज़र्व कराई हुई थी, तो बस इसलिए जाके आराम से बैठ गए थे। तो बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं ज़रा, अभी 15 मिनट थे अफ्तार में। तो अफ्तार मेन्यू दिखाती हूँ। चीज़ कबाब थे, ये साथ में रोल्स थे, पकोड़े थे, और इसके अलावा थे समोसे, और ये थी दही फुल्कियाँ, फ्रूट चाट, चना चाट, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वही सारी थी इसके अंदर अफ्तार मेन्यू में। और साथ में जो थे ना उन्होंने रखे हुए था पिज़्ज़ा। स्प्रिंग रोल भी 2 तरह के थे, एक वेजिटेबल थे, एक दूसरे थे। ये शामी कबाब थे साथ में, और साथ में एक पिज़्ज़ा था। ये इनकी थी अफ्तार पार्टी। और साथ में थी फ़िश भी, जो ढाका फ़िश होती है ना, फ्राई फ़िश, वो फ़िश भी थी इनके अफ्तार में। लेकिन ये है मेन्यू अफ्तार का। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। समोसे जो थे वो आलू वाले थे, वो मुझे कोई इतने पसंद नहीं है। बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी टेस्ट वाइज, तो बड़ा मज़ा आया। तो उसके बाद जब हमने अफ्तार कर लिए, तो उस बाद खाने का ये मेन्यूज़ लगने लग गया था। ये जो इनका चॉकलेट फाउंटेन वाला चीज़ों थी, ये वो चीज़ें हैं। और साथ में कपकेक और ये कुछ फ्राइड बेकरी आइटम्स होते हैं वो हैं। साथ में बच्चों की फेवरेट पेस्ट्री, और देखिए मेरी बेटी भी उधर ही खड़ी होंगी, उसकी पसंद की जो चीज़ें हैं ना सारी इसी टेबल पे थी। बच्चों ने फिर जो है ना ज़्यादातर शौक से यही कुछ ही खाया। उन्होंने खाने के ज़्यादा आइटम खाए नहीं, इन्होंने बस ये पेस्ट्रीज़ और कपकेक्स वगैरह और यही खाते रह गए। ये है मीठा, जिसमें कैबेज सैलेड था, सेवइयाँ थी, और रशियन सैलेड था। ये था ब्रेड वाला जो होता है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, शाही टुकड़े, और खीरनी थी। और मतलब स्वीडिश इतनी ज़्यादा नहीं थी। और ये हैं सैलड्स, ग्रीक सैलड, और साथ में मैक्रोनी सैलड और कचूमर सैलड मिक्स जो थे ना सैलड से। और साथ में ये हो गया इनका गोलगप्पे वाला साइड। साथ में बच्चों के छोटे छोटे जेलीज रखी हुई थी। तो ये एक कॉर्नर इस तरीके से बनाया हुआ था, और दूसरी तरफ वो चॉकलेट वाला कॉर्नर था, और बीच के अंदर खाना था। तो अभी ये जो है खाना लग रहा था, तो इसलिए मैंने पहले क्लिप्स ले ली, क्योंकि बाद में अच्छा खासा रश हो जाता है। तो खाने में थे जी चाइनीज़ राइस, और ये थी जी बीफ के अंदर बीफ ब्लैक पेपर था, बहुत ही मज़े का था। ये न्यू आइडिया मुझे लगा बीफ को इस तरह से चाइनीज़ स्टाइल में बनाने का। ये चिकन मंचूरियन था। अच्छा जी, उसके बाद साथ में है ये वेजिटेबल नूडल्स, और ये हो गए जी बारबेक्यू के 3 आइटम थे मुख्तलिफ़ किस्म के। ये थी फ़िश, और ये था मटन का सालन, बहुत मज़े का था टेस्ट ये। बाकी नान वगैरह हो गए, और ये बटेर थे, बटेर मसाला बटेर थे, बहुत ही मज़े के, बहुत ही बिल्कुल लाइट बने हुए थे। ये चिकन में थी राजस्थानी और वाइट हांडी इस तरीके से बनके, और वेजिटेबल के साथ ही। और ये हलीम थी, इस तरीके से आइटम थे। बिरयानी भी थी साथ में, और साथ में अगेन ये बटेर रखे हुए हैं, और साथ में मटन रखा हुआ है। अच्छा, मीठे में इधर जो था सेवइयाँ थी, दूध सेवइयाँ और गुलाब जामुन, और साथ में ये सारा स्वीट सेक्शन था। मेन्यू अपने डिटेल से आपको मैंने दिखा दी। ये देखें, ये इतना मज़े का फाउंटेन था, और सारे के सारे बच्चे जो हैं इधर ही जमा थे और अपने बना रहे थे इस तरीके से। और वो मिट्टी के हांडियों में आई थिंक मूस थे, तो वो तो मैंने नहीं चखे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है, तो वो तो मैंने नहीं खाया। ये बच्चे खैर अपना बना रहे हैं चॉकलेट वाला, और अपना इन्होंने यही पहले पहले खाया, कुछ भी और नहीं खाया। और वाकई मीठे को जो अगर पहले पहले खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाद में जब आप इतना कुछ आइटम खा लेते हैं ना नमकीन,
फिर आपका पेट भर जाता है और आप मीठा बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ये बच्चों की प्लेट है, तो मैं इससे पहले ये टेस्ट कर रही थी चॉकलेट वाले कि किस तरीके के बने हुए, और वाकई बहुत मज़े के लग रहे थे केक के साथ चॉकलेट। तो ये बाकी जो है मेरी बेटी की है ये प्लेट कप केक, और ये वो वाकई बस ये चीज़ इसने खाई, इसके बाद खाना उसने कुछ भी कोई ख़ास नहीं खाया। और अफ्तार में भी उसको हर चीज़ में मिर्चें लगी हुई थी, वो भी उसने कोई चीज़ नहीं खाई। तो बस बच्चों का इतना ही खाना होता है। तो खैर खाना बहुत मज़े का था। और अब इनकी जो होते हैं बच्चों का वो 5-6-7 ईयर्स से जो होते हैं इनकी हाफ़ लगती है पेमेंट। तो बेटे की मेरे लगी थी हाफ़ पेमेंट और बेटी की नहीं लगी थी। तो बेटे ने भी कोई ख़ास इतना नहीं खाया, इसने भी वही स्वीट डिशेज़ वगैरह खाई। तो अभी आपको दिखाते हैं खाने का सेक्शन, हमने क्या क्या खाया है वो भी आपको डिटेल से जो जो मैं डालती जाऊँगी आपको डिटेल से दिखाती जाऊँगी, आप भी इंजॉय करेंगे। मैं नूडल्स ले आई थी, नूडल्स नहीं पास्ता क्या कहते हैं इसको, और बारबेक्यू है, बटेर हैं, और ये साथ में दूध सोडा भी था। और चाइनीज़ में ये 2 चीज़ें जो बीफ और चिकन की थी, और साथ में राइस, ये वो ले आई थी। थोड़ा थोड़ा आप खाते रहें, बीच बीच में मीठा भी खाते रहें, तो आपका सही सेट लेवल रहता है। अच्छा, अब मैं ले आई थी मीठा सारा, रशियन सैलेड, कस्टर्ड सवैयाँ, शाही टुकड़े और खीरनी, और एप्पल कैबेज सैलेड, रशियन सैलेड टाइप का जो था वो भी, सारा कुछ बहुत ही मज़े का था। इस दफ़ा बहुत अच्छा टेस्ट था इनका, मुझे पसंद आया। तो बस ये थोड़ा ये खा के उसको फिर मैं नमकीन खाऊंगी ताकि टेस्ट जो है ना मेरा बैलेंस रह जाए, वरना टोटल मीठा जब मैं खाती हूँ तो फिर उसके बाद दोबारा नहीं खाया जाता, तबीयत बड़ी ही ख़राब होती है। तो बस अब ये खा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, टेस्ट वाइज अच्छा था। तो वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिएगा। खाना बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों के भी है शहर में तो ज़रूर आप विज़िट करें।